Hello everyone, welcome back to your own YouTube channel. Today we will read the chapter 6. अभी हम ऑलिवर ट्विस्ट की नॉवल रीड कर रहे हैं 1 to 5. मैंने पहले ही अपलोड कर दिया, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, क्योंकि 1 to 5 अगर आपने रीड नहीं किए तो आपको चैप्टर 6 समझ नहीं आएगा. सो इंटरेस्टिंग नॉवल है, बहुत ही अच्छी है. ऑलिवर की पूरी जो जितनी भी लाइफ थी उसको इसमें दिखाया गया है, किस तरह से उसने चाइल्डहुड से स्ट्रगल किया. ओके, सो चैप्टर 6 पे हम हैं आज, और चैप्टर 5 में हमें पता है ब्रूनलो की पॉकेट से क्या हो गई थी, चोरी हो गई थी, जो कि डॉजर और चार्ले ने की थी. ठीक है, लेकिन वो दोनों तो भाग गए थे. पकड़ा कौन गया? ऑलिवर पकड़ा गया. सो अब जब वो पकड़ा गया तो उसको कहाँ पे ले जाया गया? पुलिस, जो पुलिसमैन था, पुलिस ऑफिसर जो था, उसे क्या किया था? ड्रैग किया था उसकी जैकेट से और उसको वहाँ से ले गए थे. कहाँ पे ले गए थे? पुलिस स्टेशन में. सो लेट्स रीड द चैप्टर. द पुलिस स्टेशन वॉज क्लोज बाय. जो पुलिस स्टेशन था वो नज़दीक ही था. ऑलिवर वॉज टेकन इन द बैक वे एंड सर्च्ड. ऑफ कोर्स नथिंग वॉज फाउंड ऑन हिम, बट ही वॉज लॉक्ड अप इन द फिल्थी सेल. अब स्टेशन में उसको नज़दीक के स्टेशन में ले जाया गया. ऑलिवर को उसी जगह पर वापस ले जाया गया जहाँ पर चोरी हुई थी. बट क्या हुआ, वहाँ पर कुछ उन्हें मिला नहीं. नथिंग वॉज फाउंड ऑन हिम. उसके अगेंस्ट कुछ ऐसा उन्हें मिला नहीं जिससे कि ये लगे कि हाँ यही इसी ने चोरी किया है. बट फिर भी क्योंकि वो क्राउड ने उसको पकड़ लिया था तो उसी को उन्होंने चोर डिक्लेयर कर दिया कि यही चोर है, इसलिए पुलिस अब उसको अपने साथ ले गई. बट ही वॉज लॉक्ड अप इन द फिल्थी सेल. जब कुछ भी नहीं मिला फिर भी उसको अपने साथ ले गए. और फिल्थी मीन्स क्या होती है? डर्टी, गंदा. बहुत ही गंदी सी सेल थी जहाँ पर उसे क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया. लॉक्ड अप. देयर इज नथिंग इन द बॉयज फेस, सेड मिस्टर ब्रूनलो टू हिमसेल्फ. अब मिस्टर ब्रूनलो अपने आप से क्या कह रहे थे? एज ही वॉक सैडली अवे फ्रॉम द सेल. जैसे वो सेल से जाता है तो मिस्टर ब्रूनलो खुद से कह रहे थे कि जो लड़का है इसके चेहरे पे देयर इज़ समथिंग, कुछ तो है इसके इस चेहरे पे. वो खुद से कह रहे थे. ही रिमाइंड्स मी ऑफ समवन, यह मुझे कुछ याद दिला रहा है, रिमाइंड करा रहा है. Soon Oliver और द पुलिस ऑफिसर एंड मिस्टर ब्रूनलो वर इन द कोर्ट. अब ऑलिवर जिसने कि क्या किया है, क्राइम किया है, अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ, हालांकि उसने क्राइम नहीं किया, उसके फ्रेंड्स ने किया, बट पुलिस वालों के लिए इस टाइम पे वही क्रिमिनल है. तो ऑलिवर, पुलिस ऑफिसर और मिस्टर ब्रूनलो कोर्ट में जाते हैं. बिफोर मिस्टर फैंग के सामने. मिस्टर फैंग कौन है? मजिस्ट्रेट हैं, जो कि कहते हैं ना कि फाइनल अपना डिसीजन देंगे सारी बातें सुनने के बाद कि हाँ यही थीफ है. मिस्टर फैंग द मजिस्ट्रेट and gave him his card. That is my name and address, sir, he said and stepped back, waiting to be questioned. किसने उन्हें अपना कार्ड दिया? मिस्टर ब्रूनलो ने उन्हें अपना कार्ड दिया जिसके ऊपर नाम, एड्रेस सब कुछ लिखा हुआ था. और वो वहाँ जाके बैठ गए और अपनी वेट करने लगे कि जब मुझसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आई विल आंसर. मिस्टर फैंग वॉज इन बैड टेम्पर एंड दो ही न्यू परफेक्टली वेल फ्रॉम द कार्ड दैट द जेंटलमैन्स नेम वॉज मिस्टर ब्रूनलो. अब जो मिस्टर फैंग मजिस्ट्रेट जो थे, वो बहुत ही ज़्यादा बैड टेम्पर टाइप के इंसान थे. हालांकि वो जानते थे, ही न्यू परफेक्टली वेल द कार्ड को जानते थे कि मिस्टर ब्रूनलो का है. मिस्टर ब्रूनलो उसके ऊपर नाम भी लिखा हुआ था. एंड दैट द चार्ज वॉज अगेंस्ट ऑलिवर. और वो इस बात को भी जानते थे कि जो चार्ज है वो ऑलिवर के अगेंस्ट है. ये चीज़ें जानने के बाद भी जो मजिस्ट्रेट थे मिस्टर फैंग, वो क्या करते हैं? खुद को प्रिटेंड करते हैं दैट ही थॉट इट. वो प्रिटेंड करते हैं अपने आप को, मतलब एक ढोंग करते हैं. किस तरह का ढोंग करते हैं? कि मिस्टर ब्रूनलो वॉज एक्यूज्ड ऑफ समथिंग. जैसे कि मिस्टर जो ब्रूनलो है वही एक्यूज्ड है, जैसे कि वही एक आरोपी है, उसी ने कुछ किया है. वो अपने आप को एक अजीब सा ढोंग सा करते हैं. ही इज़ नॉट चार्ज एट ऑल योर वर्शिप. अब जो पुलिस वाला था, सेड द पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि ही इज़ नॉट चार्ज एट ऑल, मतलब ये नहीं है, इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है. ही अपीयर्स अगेंस्ट द बॉय योर वर्शिप. वो किसको कह रहे हैं? मिस्टर फैंग को कह रहे हैं. वो कहते हैं कि ये जो लड़का है इसके अगेंस्ट यहाँ पर अपीयर हुआ है, मतलब कि इन दोनों का ही आपस में कनेक्शन है, इसीलिए यहाँ पे प्रेजेंट हुए हैं, चोरी इनकी पॉकेट से हुई है. इंटरप्टेड एंड इंसल्टेड मेनी टाइम्स बाय मिस्टर फैंग, मिस्टर ब्रूनलो स्टिल मैनेज टू स्टेट हिज केस. अब क्या होता है कि इंटरप्ट करता है. कौन इंटरप्ट करता है? मिस्टर फैंग इंटरप्ट करता है, मजिस्ट्रेट. और बहुत बार उन्होंने मिस्टर ब्रूनलो की क्या की? इंसल्ट की, बेइज्जती की. बट फिर भी मिस्टर ब्रूनलो जैसे तैसे करके वहाँ पर
मैनेज करके बैठे हुए थे. He said that seeing Oliver running away, he concluded he was the thief, but he hoped Mr. Fang would deal with him leniently. अब क्या था कि जब वो he said the seeing, जब वो किसको देखते हैं, ऑलिवर को देखते हैं, उनको ये था कि ही वॉज द थीफ, ये चोर तो है. उन्होंने कंक्लूड कर लिया था कि इन्होंने मिस्टर ब्रूनो ने ये तो मान लिया था कि ये चोर है, लेकिन फिर भी उनको अंदर से ऐसा हो रहा था कि ये जो मिस्टर फैंग हैं ये इसके साथ बहुत लीनियंटली बिहेव करें, बहुत मतलब प्यार से बिहेव करें, ज़्यादा स्ट्रिक्ट ना हो. सिंस ही वॉज क्वाइट बैडली हर्ट ऑलरेडी एंड कुड हार्डली स्टैंड. सिंस मीन्स कि जबकि वो पहले ही क्या हो चुका है, सिंस ही वॉज क्वाइट बैडली हर्ट ऑलरेडी एंड कुड हार्डली स्टैंड. कौन बैडली हर्ट हो गया था? ऑलिवर हो गया था. जब उसको ड्रैग करके ले जाया जाता है ना वहाँ पे पुलिस वाला, वो बहुत ही बुरी तरह से हर्ट हो चुका था और बहुत मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था. मिस्टर फैंग टुक नो नोटिस ऑफ मिस्टर ब्रूनलोज रिक्वेस्ट. मिस्टर ब्रूनलो की जो रिक्वेस्ट थी, जो वो कुछ कह रहा था, उस पर मिस्टर फैंग ने कोई ध्यान नहीं दिया और क्या कर दिया, सेंटेंस्ड क्या होता है, सेंटेंस्ड होता है कि दंड दे देना किसी को, मतलब डिक्लेयर कर दिया ये चोर है, अब इसको पुलिस भेज दिया जाए, तो सेंटेंसेस मतलब किसी को सजा देना, सेंटेंस्ड. ऑलिवर टू 3 months हार्ड लेबर, 3 महीने की हार्ड लेबर की सज़ा मिली उसे. जस्ट एज ही हैड पास सेंटेंसेस, जैसे ही वो अपना जो सेंटेंस था, मतलब अपना फाइनल डिसीजन सुना ही रहे थे, क्या हुआ, एन एल्डरली मैन रस्ड इनटू द कोर्ट क्राइंग. एक बूढ़ा, एक एल्डरली पर्सन वहाँ पर आया, नॉट बूढ़ा, एल्डरली पर्सन वहाँ पर आया और चिल्लाता है कि स्टॉप, डोंट टेक हिम अवे, यहाँ से इसको मत लेकर जाओ, स्टॉप अ मोमेंट, रुको. वो बहुत ही ज़्यादा कैसा था, बहुत ज़्यादा ब्रीथलेस हो रहा था. और वो कौन था? द ब्रीथलेस न्यू कमर, जो वहाँ पर आया था, ब्रीथलेस न्यू कमर, जिसकी सांस बहुत ज़्यादा फूल रही थी क्योंकि वो भाग कर आया था. कौन था? शॉपकीपर था. एंड ही सेड ही हैड सीन द रॉबरी बीइंग कमिटेड बाय अनदर बॉय हु रैन अवे विद हिज कंपेनियन. वो कहते हैं कि मैंने देखा है कि जो चोरी है अनदर बॉय के थ्रू कमिट हुई है, और वो दोनों तो वहाँ से भाग गए थे अपने कंपेनियन के साथ. वहाँ से भाग गया था जिसने भी चोरी की थी. वो चोर तो कोई और थे. He said it obvious to him that Oliver was amazed and stupefied by the robbery. वो कहते हैं कि मुझे, वो इस चीज़ को कहता है कि हाँ, जो ऑलिवर है वो अमेज ज़रूर था, चकित ज़रूर था. मेरा जो ध्यान था, मेरा पूरा ध्यान इसके ऊपर था. शॉपकीपर कहता है, आई हैड नॉट अ सोल टू पुट इन चार्ज ऑफ द शॉप, ही सेड. वो कहता है कि जो उस टाइम पे क्या था कि मेरा पूरा ध्यान इसके ऊपर था. वो अमेज था, चकित था. स्टूपिफाइड क्या होता है कि किसी, इतना भ्रमित हो जाना किसी चीज़ को कि कुछ समझ ही ना आए ये एक्चुअल में कि हो क्या गया. तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान था, चकित था. तो वो कहता है, शॉपकीपर कहता है कि मेरा जो ध्यान था वो इसी के ऊपर था. तो क्या हुआ उस टाइम के बाद, everyone had joined in the chase after this boy. हर कोई इस लड़के के पीछे भागने लगा. I could get nobody to mind the shop till 5 minutes ago. किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि 5 मिनट पहले शॉप पर क्या हुआ था. And I have run here all the way to tell what really happened. मैं यहाँ पर सिर्फ इसीलिए भागता हुआ आया हूँ कि मैं आपको बता सकूँ कि एक्चुअली में हुआ क्या था. The boy is discharged, said the magistrate brusquely. जो बॉय है वो डिस्चार्ज हो गया. और मजिस्ट्रेट को बहुत ही ज़्यादा, ब्रुसिकली मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाना, एक बहुत ही अशिष्ट व्यवहार करना, मतलब गुस्से में हो जाता ना इंसान. क्यों? क्योंकि कोर्ट का टाइम वेस्ट किया, मजिस्ट्रेट का टाइम वेस्ट किया. वो तो ऑलरेडी क्या था, बहुत ही ज़्यादा बैड टेम्पर था, इसलिए उसने गुस्सा किया. क्लियर द कोर्ट ने अब इसको क्लियर कर दिया. ऑलिवर वॉज हेल्प्ड आउट इन टू द कोर्ट यार्ड वेयर ही ले विद हिज बॉडी ट्रैम्बलिंग एंड हिज फेस वेरी पेल. अब ऑलिवर की वहाँ पर मदद के लिए कोर्टयार्ड में आए लोग. क्यों? क्योंकि वो बहुत ही मुश्किल से, क्या था, उसका फेस बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था. ट्रैम्बलिंग, वो कांपते हुए क्या हो गया, गिर गया. कहाँ पे? कोर्टयार्ड में. कोर्टयार्ड वहाँ का जो कोर्ट रूम था. समवन अनबटन्ड हिज शर्ट, किसी ने उसकी जो बटन के शर्ट थे वो खोले. एंड बेथ हिज टेम्पल्स विद वाटर. और जो टेम्पल्स मतलब ये जो कान के सर के पास वाला हिस्सा होता है, कनपट्टी हम इसको एक्चुअली में बोलते हैं, टेम्पल्स. थोड़ा सा जो पानी था उसके ऊपर छिड़का, जैसे हम डाल देते ना माथे पे, मुंह पे, कि किसी को जैसे नोज़िया बेहोशी टाइप की आ रही है तो वो खुल जाए, इस तरह से किया. पुअर बॉय सेड मिस्टर ब्रूनलो बेंडिंग ओवर हिम. अब मिस्टर ब्रूनलो जो है बहुत प्यार से उसको कहते हैं पुअर बॉय, और बेंडिंग, झुक जाते हैं उसके आगे और कहते हैं कॉल आ कोच को बुलाओ. कोच क्या है यहाँ पे बच्चों? कोच है, आपको पता है पुराने टाइम पे जो एक आरामदायक टाइप के वो नहीं होते थे, बस तो नहीं कह सकते, हाँ,
एक एक बड़ी सी सीट होती थी पीछे जिसको कि इजीली किसी को भी लेटाया जा सके। तो कॉल अ कोच एट वंस प्लीज़ समबडी, क्या कोई कोच को बुलाएगा, प्लीज़ समबडी, वो कह रहा है किसी को कि कोई बुलाएगा। अ कोच वॉज कोल्ड, कोच को बुलाया गया। एंड मिस्टर ब्रूनलो ड्रॉव अवे विद ओलिवर, अब मिस्टर ब्रूनलो क्या करते हैं, उसके साथ जाते हैं। हु हैड बीन केयरफुली लेट डाउन ऑन वन ऑफ द सीट, अब क्या करते हैं कि जो मिस्टर ब्रूनलो होते हैं वो उसको एक सीट पर अच्छे से लेटा देते हैं जिससे कि उसको रेस्ट मिले, आराम मिले। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, जो ओलिवर है उसको पनिश नहीं मिला क्योंकि वो क्या था, उसने कोई क्राइम ही नहीं किया था। क्राइम तो किसने किया था, डॉजर ने और चार्ले ने किया था, चार्ले बेट्स ने किया था। ओके, अब नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर 7 में हम रीड करेंगे कि अब मिस्टर ब्रूनलो के घर जाकर ओलिवर की लाइफ कैसी होती है, क्या उसको अब और कोई दिक्कत आती है या उसकी लाइफ स्मूथ चलती है। ठीक है, तो बाकी जितने भी चैप्टर 1 to 5 आप प्लीज़ प्लेलिस्ट चेक करना है, या मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। ओके, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, नॉलेजेबल लगी है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।